नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं प्रसाद आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा इन दो ब्रोकरेज फर्म्स में से बेस्ट कौन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मुझे याद है कि ज़ीरोधा का अकाउंट मैंने 2012 में खोला था, जब मुझे ज़ीरोधा के एक एग्जीक्यूटिव का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि हमारी ऐसी ऐसी सर्विस और ऐसे ऐसे हमारे ब्रोकरेज चार्जेस हैं, काफ़ी कम हमारे ब्रोकरेज चार्जेस हैं, तो आप हमारे साथ अपना अकाउंट खोल सकते हो। उस टाइम ऑनलाइन प्रोसेस तो थी नहीं, सारी प्रोसेस ऑफलाइन थी। तो मैंने अपनी सिस्टर के नाम पे अकाउंट खोला था, जिसमें मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स उनको कुरियर किए और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरा अकाउंट खुल गया। और उसके बाद कुछ सालों बाद मैंने RKSU में अपना अकाउंट खोला, जिसका नाम बाद में बदलकर अपस्टॉक्स हो गया। तो पिछले कई सालों से इन दोनों ब्रोकरेज फर्म्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बाकी कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स भी ट्राई किए हैं, लेकिन हमारा आज का फोकस ज़ीरोधा वर्सेस अपस्टॉक्स पर है। तो हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर हम डीमैट अकाउंट की ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले 6-7 सालों में कई सारे डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। सेबी के डेटा के अनुसार 2011 में इंडिया में 1.9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, जो कि पिछले 9 सालों में तेजी से बढ़कर 4.1 करोड़ तक आ गए। वही इसमें एक और एडिशन ये हो गई कि लॉकडाउन के बाद जो अकाउंट ओपन होने की स्पीड है वो काफी तेजी से बढ़ गई। 31 मार्च 2020 तक इंडिया में करीब 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, जो कि तेजी से बढ़कर अक्टूबर 2020 तक 4.7 करोड़ हुए। यानी उन 6-7 महीने में इंडिया में करीब 70 लाख डीमैट अकाउंट्स खोले गए। यानी लॉकडाउन के बाद डीमैट अकाउंट ओपनिंग की स्पीड काफी तेजी से बढ़ गई। अगर हम एक्टिव अकाउंट्स की बात करते हैं, एक्टिव अकाउंट्स उन अकाउंट्स को कहते हैं जो साल में कम से कम एक बार ट्रेड करते हैं। तो अगर 2020 का डेटा देखा जाए तो ज़ीरोधा के पास करीब 26 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जिसके हिसाब से ज़ीरोधा इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकरेज फर्म है। दूसरे रैंक पर आता है अपस्टॉक्स, जिनके 13.88 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं। अगर हम एक्टिव क्लाइंट्स की बात करते हैं तो 2013 में ज़ीरोधा के 17,523 एक्टिव क्लाइंट्स थे, जो कि 2020 कर तेजी से बढ़कर 26 लाख हो गए। यानी पिछले 7 सालों में ज़ीरोधा की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ 104.26% रही है। वही अपस्टॉक्स के 2013 में 4,631 एक्टिव क्लाइंट्स थे, जो कि तेजी से बढ़कर 2020 तक 13.88 लाख हुए। यानी पिछले 7 सालों में उनकी अकाउंट ओपनिंग ग्रोथ कंपाउंडेड सालाना 125.84% रही है। तो इन डेटा को देखकर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 7 सालों में ये दोनों भी ब्रोकरेज फर्म्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं इंडिया के टॉप 2 ब्रोकरेज फर्म्स का कंपैरिजन। इस कंपैरिजन में हम ब्रोकरेज चार्जेस, टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स, सपोर्ट और कई सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस से। ब्रोकरेज चार्जेस दोनों भी ब्रोकरेज फर्म्स के काफी कम हैं। ये दोनों भी ब्रोकरेज फर्म्स डिलीवरी के लिए आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं। शॉर्ट में समझ लेते कि इंट्राडे डिलीवरी क्या होता है। अगर आप शेयर्स जिस दिन खरीद रहे हो उसी दिन उन्हें बेच रहे हो तो उसे कहते हैं इंट्राडे, और अगर आप शेयर्स जिस दिन खरीद रहे हो उस दिन छोड़कर उसे कभी भी, यानी कल, परसों या 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी उसे बेच रहे हो तो उसे हम कहेंगे डिलीवरी। तो डिलीवरी के लिए दोनों भी ब्रोकरेज फर्म्स आपसे कोई भी फीस नहीं मांगते हैं। वही इंट्राडे में ज़ीरोधा के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो अपस्टॉक्स से स्लाइटली कम है। ज़ीरोधा इंट्राडे के लिए 0.03% और 20 रुपीज़ विच एवर इज लोअर चार्ज करता है। वही अपस्टॉक्स 0.05% और 20 रुपीज़, इनमें से जो भी कम रहेगा वो चार्ज करेगा। दोनों भी ब्रोकरेज फर्म्स का जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, जो कि सालाना चार्ज किया जाता है, वो है 354 रुपीज़। और दोनों का जो अकाउंट ओपनिंग की फीस है वो डिफरेंट है। अपस्टॉक्स की फिलहाल ऑफर चल रही है, जिसमें 31 जनवरी 2021 तक उनके जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो 0 है। वही अगर ज़ीरोधा के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करते हैं तो अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ज़ीरोधा के साथ खोलते हो तो उसके लिए ज़ीरोधा 200 रुपये का अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगाता है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ऑफलाइन ओपन करते हो तो उसके लिए आपको 400 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा इन दोनों के अकाउंट ओपनिंग लिंक हमने वैसे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब बात करते हैं ब्रांड इमेज के बारे में। यानी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, और कंपनी के फाउंडर निखिल कामत और नितिन कामत इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स भी हैं। वही अपस्टॉक्स की बात करते हैं तो उनकी ब्रांड इमेज इसलिए अच्छी है क्योंकि वो एक रतन टाटा फंडेड और टाइगर ग्लोबल फंडेड कंपनी है। तो जहाँ तक ब्रांड इमेज की बात है तो हम कह सकते हैं कि दोनों की भी ब्रांड इमेज काफ़ी अच्छी है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि ब्रोकरेज फर्म अगर भाग गया तो फिर क्या करें। तो ये दोनों भी ब्रोकरेज फर्म्स काफ़ी अच्छे हैं, इन दोनों की भी इमेज काफ़ी अच्छी है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक ब्रोकर भाग जाने की बात है तो आपके जो भी शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिटरी के पास स्टोर होते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है, NSDL और CDSL। दोनों में से एक डिपॉजिटरी के पास आपके शेयर स्टोर किए जाते हैं। तो ऐसे में ब्रोकर भाग भी जाता है इन केस तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए। आपको जब ट्रेड करना है तो ही आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कीजिए, वैसे आप ज़्यादा पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में मत रखिए। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो मुझे अपस्टॉक्स की टेक्नोलॉजी ज़ीरोधा से थोड़ी बेहतर लगी। ट्रेड करते वक्त जो भी टेक्निकल ग्लिचेस और प्रॉब्लम्स आते हैं वो मुझे अपस्टॉक्स में कंपैरेटिवली कम नजर आए। ऐसा नहीं है कि अपस्टॉक्स में टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आते हैं, बस कंपैरेटिवली कम आते हैं।
अब बात करते हैं नए फीचर्स के बारे में कि कौन सा ब्रोकरेज फर्म जल्दी नए फीचर्स लाता है। तो उसमें मुझे ज़ीरोधा स्लाइटली बेहतर लगा, क्योंकि ज़ीरोधा ने रिसेंटली 2 अच्छे फीचर्स लाए हैं। एक है कि आप स्टॉक्स में SIP कर सकते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं वैसे ही अब आप स्टॉक्स में भी SIP कर सकते हैं ज़ीरोधा के थ्रू। वहीं उन्होंने स्टॉक गिफ्टिंग का भी आइडिया लाया, जिसमें आप किसी को भी स्टॉक्स गिफ्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे इनोवेशंस लगे। अगर सर्विस के बारे में बात की जाए तो सर्विस मुझे दोनों भी ब्रोकरेज फर्म्स की अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये दोनों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स हैं। सर्विस में इनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है, जब भी प्रॉब्लम आता है आपको टिकट रेज करना पड़ता है और काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि 5 में से हम दोनों भी ब्रोकरेज फर्म्स को सपोर्ट के लिए 2.5 की रेटिंग देंगे। अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा ये दोनों भी ब्रोकरेज फर्म्स डू इट योरसेल्फ ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जहां पर सब कुछ आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपको कंटिन्यूस सपोर्ट की जरूरत है तो मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि फिर आप ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स जैसे डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स के पास अपनी अकाउंट मत खोलिए। आप शेर खान जैसे फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हो। अब सवाल आता है कि मैं खुद कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ, कौन सा ब्रोकरेज फर्म में यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा दोनों को यूज़ करता हूँ, लेकिन मेनली मैं अपस्टॉक्स को यूज़ करता हूँ। अब इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि चाहे कितने भी ब्रोकरेज फर्म्स आप देख लो, आपको पता चल जाता है कि कौन सा ब्रोकरेज फर्म आपको अच्छी तरीके से सूट कर रहा है। जब आप ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट खोलते हो तो उसका यूज़र इंटरफेस से लेकर कई सारे अलग अलग फीचर्स और सिंप्लिसिटी, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये सारी चीज़ें हम ये कहेंगे कि पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। किसी को ज़ीरोधा का यूज़र इंटरफेस अच्छा लगता है तो किसी को अपस्टॉक्स का। जैसे हमारी खाने की चॉइसेस होती है कि किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को नॉन स्पाइसी पसंद है, किसी को वेज पसंद है तो किसी को नॉन वेज पसंद है। तो इसी तरह की ये सारी चीज़ें हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में करीब 6 डीमैट अकाउंट्स खोले हैं। मैंने शेर खान के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोला, NJ राठी के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोला है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा और फायर्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोला है। और ये सारे ब्रोकरेज फर्म्स यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स ये दोनों मुझे अच्छे से सूट कर रहे हैं, और उसमें से भी अपस्टॉक्स मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है। तो मेरी आपसे यह सलाह रहेगी कि आप 2-3 ब्रोकरेज फर्म्स में अपना अकाउंट ओपन करके देखिए, और फिर जो आपको बेस्ट सूट करता है उसे आप फॉलो कर सकते हो। और जहां तक इन 2 ब्रोकरेज फर्म्स की बात है तो कौन किस में स्ट्रॉन्गर, कौन किस में वीक, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। और जहां तक सर्विस की बात है तो सर्विस यहां से आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स की ज्यादातर कंप्लेंट्स आज सपोर्ट से रिलेटेड है। वैसे अगर आप चाहो तो फिनोवेशंस के जरिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जिसे खोलने पर आपको फिनोवेशंस की तरफ से एक मर्चेंडाइज मिलेगी। जरूर ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि इन दोनों ब्रोकरेज फर्म्स में आखिर क्या कुछ डिफरेंसेस है, कौन सी चीजें ज़ीरोधा की अच्छी हैं, कौन सी चीजें अपस्टॉक्स की अच्छी है, ये भी उनको पता चलना चाहिए। तो आज हम यही रुकेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे JP एसोसिएट्स के फंडामेंटल एनालिसिस और रिव्यू के बारे में, जिसमें हम कंपनी को पूरी तरह से रिव्यू करेंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट केस स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।